शेर का बच्चा 2 हफ्ते तक आंखें नहीं खोलता। वह 4 हफ्तों में दौड़ना शुरू कर देता है, और जब वह 3 महीने का होता है तो शिकार करना सीख जाता है। वह अभी भी अपनी माँ पर निर्भर करता है और खुद को एक झुंड का हिस्सा महसूस करता है, लेकिन फिर बड़ा होने और निर्वासित होने का समय आ जाता है। तो इस शेर को झुंड से निकाल दिया गया है और लगता है कि यह सचमुच मुसीबत में है। दोस्त, तुम क्या कर रहे हो? चलो, अपनी कब्र अभी मत खोदो। यह इतना बुरा नहीं हो सकता। या हो सकता है। शेर परिवार समूहों में रहते हैं। जब आप एक शेर होते हैं तो जंगल में जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है। लेकिन जितना संभव हो उतना साथ रहने के बजाय झुंड लगातार अपने सदस्यों को बाहर निकालता रहता है। ज्यादातर यह नर होते हैं, युवा और वयस्क दोनों। और यह हास्यास्पद है। एक युवा शेर को क्यों निकाला जाए जब वह शिकार कर सकता है और उपयोगी हो सकता है? यही बात वयस्कों या यहाँ तक कि बूढ़े शेरों पर भी लागू होती है। बुढ़ापे के प्रति सम्मान का क्या हुआ? लेकिन उम्र ही यहाँ मुख्य मुद्दा है। जैसे ही नर शेर यौवन तक पहुँचते हैं, झुंड के बड़े नर उन्हें बस बाहर निकाल देते हैं। जो इंसानों के लिए भयानक लगता है वह पशु साम्राज्य में एक विशेष अनुष्ठान है, जैसे एक दीक्षा। राजा की जय हो। हालांकि इस बात की संभावना कम है कि वे इस अनुष्ठान में जीवित रह पाएंगे। कल्पना कीजिए कि आप अपने परिवार के साथ रह रहे हैं जब अचानक, जिस समय आप कॉलेज में होते हैं, आपके माता पिता आपको बताते हैं, तुम बहुत बड़े हो गए हो, अब चले जाओ। किसी ने आपको चेतावनी नहीं दी कि ऐसा हो सकता है। कोई लिखित चेतावनी नहीं है। कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। आपको बस घर से बाहर निकाल दिया जाता है, बिना वापस आने के अधिकार के। शेरों के लिए भाग्य की बात यह है कि उन्हें बचत या अपार्टमेंट की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर, इससे ज़्यादा मदद नहीं मिलती है और कई किशोर शेर बड़े शेरों के मन बदलने का इंतजार करते दिखते हैं। पहले निर्वासन के बाद उनमें से कुछ समय के लिए झुंड के क्षेत्र में रहते हैं जब तक कि उन्हें अंततः हमेशा के लिए बाहर नहीं निकाल दिया जाता। जाओ। लेकिन ठीक है, ये ठीक है। मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा। हाँ, मैं जा रहा हूँ। तुम जा रहे हो या नहीं? झुंड मुख्य रूप से मादाओं से बना होता है। उनमें से कुछ अपने शावकों की रक्षा के लिए खड़ी होती हैं। ज़्यादातर बार जवाब नहीं होता है। बहुत ही दुर्लभ मामलों में शेरनियां अपने बड़े बच्चों के साथ भाग जाती हैं और यह हमेशा एक बड़ा जोखिम होता है। उन्हें अकेले शिकार करना पड़ता है और शावकों की भी रक्षा करनी पड़ती है। एकल माता बनना आसान नहीं है, खासकर सवाना में। लेकिन एक शेरनी किसी भी समय झुंड में फिर से शामिल हो सकती है और उसे स्वीकार किया जाएगा क्योंकि, चलो ईमानदार रहें, शेरनियां झुंड की आधारशिला हैं। नर क्षेत्र की रक्षा करते हैं और सुंदर तस्वीरों के लिए पोज देते हैं, जबकि मादाएं शिकार करती हैं, बच्चों को पालती हैं और क्षेत्र की निगरानी भी करती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि झुंड में उनका हमेशा स्वागत होता है। युवा नर शेर के पास बस वापस आने का विकल्प नहीं होता है। तो वह क्या कर सकता है? जीवित रहें और किसी के क्षेत्र में न जाने का ध्यान रखें। किसी अन्य झुंड की जमीन पर खुद को ढूंढने का मतलब है अपने जीवन या स्वास्थ्य को जोखिम में डालना। जैसा कि मैंने अभी कहा, सभी शेर अपने क्षेत्र की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, जिसका मतलब है कि वे किसी अजनबी को पास नहीं आने देंगे। ये शर्म की बात होगी कि अगर उनके अंतर्निहित जीपीएस नेविगेटर की विफलता के कारण उनकी मृत्यु हो जाए, लेकिन मामूली चोटें भी एक युवा शेर को बहुत कमजोर कर सकती हैं। कारण भोजन की कमी है, क्योंकि वह किसका शिकार कर सकता है और कहाँ। पूरा क्षेत्र पहले ही अन्य झुंडों के बीच विभाजित हो चुका है, जिसका मतलब है कि उसके पास 2 विकल्प हैं। बहुत दूर भटकना या सड़ा गला मांस खाना। लेकिन क्या भूख से कमजोर शेर शिकार करने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढ सकता है? संभावनाएं कम हैं। शायद सड़ा गला मांस तो नहीं। लकड़बग्घे निश्चित रूप से उसके साथ कुछ भी साझा नहीं करेंगे। तुम क्या उम्मीद कर रहे थे? ये पशु साम्राज्य है और जानवरों में ज्यादा करुणा नहीं होती है। ठीक है, मान लीजिए कि एक युवा शेर एक जगह ढूंढने में कामयाब रहा और उसने वहां नीलगाय का एक झुंड देखा। या भैंस। ठीक है, कुछ बड़ा और स्वादिष्ट। क्या यह अपने पंजे रगड़ने और अपने गले में एक सफेद नैपकिन बांधने का समय है? नहीं, दूर जाने का समय है। मुद्दा यह है कि शेर बस अकेले बड़े शिकार का शिकार करना नहीं जानते हैं। वे लंबे समय तक पीछा करने के लिए अनुकूलित नहीं हैं, जिसका मतलब है कि वे केवल अचानक हमला कर सकते हैं। लेकिन भूख से कमजोर शिकारी का एक ही हमला भैंस के आत्मसमर्पण करने और स्वेच्छा से स्टेक बनने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके अलावा, जब पास में एक झुंड होता है जो यह नहीं देखता रहेगा कि एक शेर किसी की माँ, चाची या चचेरे भाई को खा रहा है,
सबसे अच्छे मामले में एक असफल शिकारी केवल घायल होगा। सबसे बुरे में हर कोई निर्वासन में जीवित नहीं रह सकता है। रुको, शेरों को शिकार के साथ इतनी समस्या क्यों है? वैसे भी बाघ, उदाहरण के लिए, भी बड़े शिकारी बिल्लियां हैं, लेकिन किसी कारण से वे धारीदार झुंडों में एक साथ समूह नहीं बनाते हैं और जब वे अपने शिकार के आमने सामने होते हैं तो पीड़ित नहीं होते हैं। शुरुआत में मैं भी कारण नहीं ढूंढ पाया और फिर मुझे एहसास हुआ। शिकार की स्थिति अलग है। जब आप जंगल से घिरे होते हैं तो शिकार के पास चुपके से जाना आसान होता है। धोखेबाज। तो फिर क्या किया जा सकता है? क्या झुंड के बिना जीवित रहने का कोई विकल्प है? जंगली सुअर की तलाश करें। हाँ, मेरा मतलब उन जंगली सुअरों से है। आमतौर पर शेर अन्य जानवरों की तरह उनका शिकार करना पसंद करते हैं, लेकिन इसके लिए भी टीम वर्क की आवश्यकता होती है। एक सुअर पूरे झुंड के खिलाफ क्या कर सकता है? लेकिन ये सबसे आसान स्तर है और आज मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जो मुश्किल मोड में खेलते हैं। एक अकेला शिकारी शायद सफल नहीं होगा क्योंकि शिकार बहुत अधिक लचीला होता है और फिर उसे जंगली सुअर को उसके छेद से खोदकर बाहर निकालना पड़ता है। क्या आप जानते थे कि शेर खोद सकते हैं? आमतौर पर वे ऐसा करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई विकल्प नहीं होता है तो उन्हें अपने पंजे गंदे करने पड़ते हैं। यह एक लंबी और थकाऊ प्रक्रिया है जो 7 घंटे तक चल सकती है। 7 घंटे! क्या आप सिर्फ एक चॉकलेट बार पाने के लिए एक वेंडिंग मशीन को इतने लंबे समय तक पीटेंगे? शेर करेंगे। और अगर आपने कभी देखा है कि आलू कैसे काटे जाते हैं, तो आप शायद जानते हैं कि यह एक निश्चित मौसम में किया जाना चाहिए। जंगली सुअरों के साथ भी ऐसा ही है। उन्हें उनके छेद से बाहर निकालने का सबसे अच्छा समय बारिश का मौसम होता है जब जमीन नर्म और गीली होती है। क्या इसका मतलब है कि शेर के लिए यह आसान होगा? संभावना कम है, हालांकि अंत तक पहुंचने का एक मौका होगा। बेशक, जंगली सुअर जानते हैं कि उनका लगातार शिकार किया जाता है। ये नोटिस करना मुश्किल नहीं है कि उनके पड़ोसी को दूसरे दिन खा लिया गया था, इसलिए उन्हें जीवित रहने के तरीके खोजने होंगे। सबसे अच्छा तरीका गति और लंबी दूरी की दौड़ है जिसे लियो बस बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसके अलावा छेद से बाहर निकलते समय जंगली सुअर पीछे मुड़कर नहीं देखता है, बल्कि तुरंत आगे की ओर भागता है। वह बाद में पता लगाएगा कि वह कहाँ है। अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उस जगह से जितना संभव हो उतना दूर चले जाएं जहां शिकारी उसका इंतजार कर सकते हैं। हे, द लायन किंग ने एक अलग कहानी बताई, लेकिन मान लीजिए कि शेर जंगली सुअर खाकर थक गया है। क्या हम समझ सकते हैं? झुंड में फिर से स्वीकार किए जाने के लिए उसे क्या करना होगा? तब तुम मेरे लिए 5 सीगल लाओगे। लेकिन हम सवाना के बीच में हैं। मैंने 5 सीगल कहा। वास्तव में निर्वासित शेर को अपना झुंड वापस पाने के लिए उसे अल्फा नर को हराना होगा। यह एक क्लासिक योजना है, राजा बनने के लिए एक राजा को मारना। लेकिन क्या वास्तव में एक भूखा अकेला प्रशिक्षित और शेरनियों द्वारा खिलाए गए एक सेनानी को हरा सकता है? केवल शारीरिक रूप से मजबूत, बुद्धिमान और स्वस्थ नर ही झुंड का मुखिया बनने के लिए जीवित रहते हैं। कुछ तो शेरों की रॉकी बाल्बोआ योजना के अनुसार प्रशिक्षण भी लेते हैं। वे मांसपेशियों को बढ़ाने के लिए झीलों और नदियों में चलते हैं। मुझे उपयुक्त फुटेज नहीं मिला है, इसलिए यहाँ एक है जो बहुत उपयुक्त लगती है। बस उस विषय को जोड़ने की जरूरत है। कभी कभी जीवित रहने और अपना खुद का झुंड जीतने के लिए निर्वासित शेर एक समूह बनाते हैं। ज्यादातर बार वे भाई या चचेरे भाई हो सकते हैं जिन्हें एक ही समय में परिवार छोड़ना पड़ा है। और ठीक है, वे एक डॉर्म रूम जैसा कुछ स्थापित करते हैं, जैसे कि बैचलर मैन, जहां 6 नर भी हो सकते हैं। कभी कभी समूह वयस्क निर्वासितों को स्वीकार करता है जिन्होंने अपने परिवार को भी खो दिया है ताकि वे युवाओं के लिए एक प्रकार के संरक्षक के रूप में सेवा कर सकें।